गौरव और राधा एक साधारण किसान दंपति थे। गांव के छोटे से घर में रहते थे। मेहनत और ईमानदारी उनकी पहचान थी। खेती बाड़ी से जैसे तैसे घर चलता। उनके दो बच्चे थे, बेटा संदीप और बेटी किरण। गौरव हमेशा बच्चों से कहता, बेटा हमारी गरीबी तुम्हें कभी रोक नहीं सकती। अगर पढ़ाई करोगे तो वही हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। राधा अक्सर रात को अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे देती और मुस्कुराकर कहती, तुम खाओ, ताकतवर बनो, हम तो तुम पर ही जिएंगे। संदीप का सपना था कि वह इंजीनियर बने और बड़े शहर में नौकरी करे। किरण बचपन से ही अध्यापिका बनना चाहती थी ताकि गांव की लड़कियां भी पढ़ सकें, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कभी फीस भरने के लिए गौरव ने अपने खेत का छोटा हिस्सा गिरवी रख दिया। कभी राधा ने अपनी शादी का पुराना गहना बेच दिया ताकि बच्चों की किताबें आ सकें। गांव वाले ताने देते, इतना पढ़ाकर क्या करोगे? ये बच्चे बड़े होकर तुम दोनों को समय देंगे क्या? साल बीतते गए। किरण सचमुच गांव की पहली अध्यापिका बनी। संदीप इंजीनियर बनकर विदेश नौकरी करने चला गया। गौरव और राधा को गर्व था, लेकिन अब घर सुनसान हो गया था। जहां पहले बच्चों की हंसी खुशी गूंजती थी, अब केवल खामोशी थी। एक दिन गौरव अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा इनका इलाज शहर में ही होगा। राधा ने संदीप और किरण दोनों को फोन किया। किरण बोली, माँ स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं, छुट्टी नहीं मिल पा रही। संदीप बोला, माँ मैं बहुत व्यस्त हूँ, बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जल्द आऊँगा। लेकिन वह जल्द कभी नहीं आया। गौरव ने बिस्तर पर लेटे लेटे राधा का हाथ पकड़ा और कहा, हमने बच्चों को सब कुछ दिया, बस अपना समय नहीं मांगा। आज समझ में आता है कि हमारी असली चाहत क्या थी। राधा ने कागज पर आखिरी चिट्ठी लिखी, प्रिय संदीप और किरण, हमें गर्व है कि तुम दोनों ने हमारे सपनों को सच कर दिखाया। लेकिन याद रखना, सपनों से बड़ी कोई चीज है माँ बाप की सेवा और उनका साथ। अब आखिरी दिनों में भूख सिर्फ तुम्हारे साथ की है। पैसों और शोहरत हर कोई कमा लेता है, लेकिन माँ बाप को समय देना ही सबसे बड़ी कमाई है। अगर ये चिट्ठी कभी पढ़ो तो जान लेना, माँ बाप सिर्फ बच्चों की सफलता नहीं, उनका साथ भी चाहते हैं। कुछ ही दिनों बाद गौरव और राधा दोनों दुनिया छोड़ गए। जब संदीप विदेश से और किरण से वापस आए तो घर खाली था। बस तकिए के नीचे रखी वही चिट्ठी मिली। दोनों भाई बहन जोर जोर से रो पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने माँ बाप का सपना पूरा तो किया, पर माँ बाप का अकेलापन नहीं समझ पाए।